एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। नमस्कार, मैं रजनी अवनी लेकर हाजिर हूँ वही कार्यक्रम जो आपको और हमारा बेहद प्रिय कार्यक्रम है, सतमोला कवियों की चौपाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया है। तो कहीं ना कहीं हमारे कुछ गीत, हमारे कुछ कवि कुछ भक्ति में भी आपको सुनाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं भी 4 पंक्तियों में इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहती हूँ। 4 पंक्तियाँ प्रभु राम के चरणों में रखती हूँ, सुनिएगा। छोड़ के सुख जो राजमहल का जंगल जंगल घूमे थे, छोड़ के सुख जो राजमहल का जंगल जंगल घूमे थे। मात पिता के चरण जिन्होंने निज नैनों से चूमे थे, छोड़ के सुख जो राजमहल का जंगल जंगल घूमे थे। मात पिता के चरण जिन्होंने निज नैनों से चूमे थे, जिन्होंने वन की धूल को समझा, जिन्होंने वन की धूल को समझा कि माथे का चंदन है, जिन्होंने वन की धूल को समझा कि माथे का चंदन है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को वंदन है, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को वंदन है, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को वंदन है। जी हाँ, आज का हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं प्रभु राम की वंदना के साथ। और सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ सतमोला कवियों की चौपाल के संरक्षक, मेरे अग्रज आदरणीय अनिल कुमार मित्तल जी को। और इसके साथ ही जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे बीच हर बार एक ऐसी शख्सियत मौजूद रहेगी जो हम नवांकुरों को और जो भी हमारे दर्शक हैं उनको कुछ ना कुछ ज्ञान अपनी कविता के माध्यम से ज़रूर देकर जाएगी। एक ऐसी साहित्यकारा हमारे बीच मौजूद है जिनका नाम होता है आदरणीय मृदुला सिन्हा जी। मृदुला सिन्हा जी बेहद प्रसिद्ध गीतकारा हैं, लेखिका हैं, और आप सभी जानते हैं इनकी विशेष ये क्या है। मैं इनको आमंत्रित करती हूँ। और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कवित्री आदरणीय कीर्ति काले जी को भी मैं इस कार्यक्रम में आमंत्रित करती हूँ कि वे भी आएँ और हम नवांकुरों को अपना स्नेह आशीष प्रदान करें। और
आइए अब पुनः मैं आदरणीय अनिल मित्तल जी से निवेदन करती हूँ कि 2 शब्दों के माध्यम से वो आदरणीय मृदुला सिन्हा जी का और कीर्ति काले जी का स्वागत करें। अनिल कुमार मित्तल जी। नमस्कार दोस्तों, मैं सबसे पहले आप सभी दर्शकों का और मृदुला जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज इतने मौके पे आज सतमोहल्ला कवियोगी चौपाल ने अपने 16 वर्ष पूरे करे हैं और 17वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। तो हम लोग सब चाहेंगे कि आपका आशीर्वाद मिले और इस सौभाग्य के बात है कि आज के दिन आप हमारे बीच में हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आदरणीय मृदुला सिन्हा जी से निवेदन करती हूँ कि वह कुछ कविता के माध्यम से अपने आशीर्वचन हम तक पहुँचाएं। मृदुला सिन्हा जी। मैं और सागर, पहले भी देखा था सागर, सुबह शाम दिन और रात में, कुतूहल विश्वास आनंद भय बहुत कुछ दिया था सागर ने। उन सब से अलग थलग था वह, उन सब से अलग थलग था वह, किनारे बैठी हूं मैं और सामने वह, करतब दिखाता नन्हा शिशु है सब वह, करतब दिखाता नन्हा शिशु है वह, उछलता उछलता कूदता थकता कहाँ है वह, जैसे किसी बाग में स्निग्ध भाव लिए निहारती अपने शिशु की लीलाएं, मेरी बाहें अनायास बढ़ती हैं, अंक में भरना चाहती है सागर को, अंग दुखते टूटते होंगे उसके, अंग दुखते टूटते होंगे उसके, हलराऊं दुलराऊं सहलाऊं उसे, आहिस्ते लौट जाता है वो, आहिस्ते लौट जाता है वह, बहुत दूर चला जाता है। रात के अंधेरे में अक्सर अपना आंचल झाड़ती हूँ मैं, ममता भरी बाहें फैलाती हूँ, वहां कहाँ मिलता है सागर। मेरी पौत्री आंचल में छुपती है आकर, मेरी पौत्री आंचल में आती है छुपकर, सहलाती हूँ उसे मान कर सागर, सहलाती हूँ उसे मान कर सागर। आशीष है लेना तुम भी ऐसा आकार, समाये तेरी आंचल में मनु सागर, आशीष है लेना तुम भी ऐसा आकार, समाये तेरी आंचल में मनु सागर। ऐसा क्यों हुआ कि शिशु बना सागर, ऐसा क्यों हुआ कि शिशु बना सागर। वह मैं नहीं मेरी ममता थी, वह मैं नहीं मेरी ममता थी, मेरी नहीं धरती की बाहें थी, मेरी नहीं वो धरती की बाहें थी। ममता का आंचल जब विस्तार लेता है, ममता का आंचल जब विस्तार लेता है, अंक में सागर को भी छुपा लेता है, अंक में सागर को भी छुपा लेता है। और बेटी से बेटी फिर बेटी से ही, बेटी से बेटी और बेटी से ही बनता है सागर। गंगा यमुना कावेरी से ही बनता है सागर, गंगा यमुना कावेरी से ही बनता है सागर। आइए अब हम देश की प्यारी सबसे प्यारी गीतकारा आदरणीय कीर्ति काले जी का स्वागत करती हूँ। वह आएँ और अपने कुछ शानदार, उनके हर गीत यूँ तो शानदार होते हैं, बेहद ही लाजवाब गीत होते हैं, लेकिन जो भी वो आज सुनाना चाहती हैं सतमोहल्ला कवि के चौपाल में, वह आएँ और अपने कुछ गीत सामने रखें। आदरणीय कीर्ति काले जी। सीमा पर तैनात जो सिपाही हैं, उन्हें शुभकामनाएं देते हुए मैं अपना गीत प्रस्तुत करती हूँ। कितनी विषम परिस्थितियों में वो लोग वहां पर अपनी ड्यूटी करते हैं, अपना फर्ज निभाते हैं, और इसीलिए हम इस तरह के उत्सव मना पाते हैं। सभी को मैं प्रणाम करते हुए, हमारे देश के फौजी भाइयों को, तीनों सेनाओं के सैनिकों को मैं प्रणाम करते हुए, शुभकामनाएं देते हुए ये पंक्तियां सुनाती हूँ। सुनिए। उन जवानों को देती हूँ शुभकामना, उन जवानों को देती हूँ शुभकामना,
जिंदगी देश पर जो लुटाने गए उन जवानों को देती हूँ शुभकामना। जिंदगी देश पर जो लुटाने गए आपकी आंख आंसू बहाए न फिर, आपकी आंख आंसू बहाए न फिर, इसलिए खून अपना बहाने गए उन जवानों को देती हूँ शुभकामना। और उनके सपनों में भी चंपई रंग थे, उनके सपनों में भी चंपई रंग थे, खुशबुओं के झकोरे भी संग संग थे। उनकी सांसों में थी एक आवारगी, उनकी सांसों में थी एक आवारगी, पहली पहली बहारों सी थी ताजगी, थी ताजगी। छोड़ कर गेसुओं की घनी छाव को, छोड़ कर गेसुओं की घनी छाव को, कर्ज माँ के लहू का चुकाने गए उन जवानों को देती हूँ शुभकामना। जिंदगी देश पर जो लुटाने गए आपकी आंख आंसू बहाए न फिर, इसलिए खून अपना बहाने गए उन जवानों को देती हूँ शुभकामना। और वो वहां पर अकेले नहीं है, कौन कौन उनके साथ में है सुनिए। कि है तुम्हारे लिए माँ के आशीर्वचन, है तुम्हारे लिए माँ के आशीर्वचन, राखियों में बंधे देश रक्षा के प्रण, है तुम्हारे लिए माँ के आशीर्वचन, राखियों में बंधे देश रक्षा के प्रण। साथ है घर के आंगन के पीपल की छांव, साथ है घर के आंगन के पीपल की छांव, हर घड़ी हर पहर साथ है सारा गांव, साथ है सारा गांव। घर की मेहंदी महकती रहे इसलिए, घर की मेहंदी महकती रहे इसलिए, नागफनियां जड़ों से मिटाने गए उन जवानों को देती हूँ शुभकामना। जिंदगी देश पर जो लुटाने गए आपकी आंख आंसू बहाए न फिर, इसलिए खून अपना बहाने गए उन जवानों को देती हूँ शुभकामना। और अंतिम है कि हो तुम्हारी विजय ही सदा सर्वदा, हो तुम्हारी विजय ही सदा सर्वदा, कैसे रोकेगी को तुमको कोई आपदा, हो तुम्हारी विजय ही सदा सर्वदा, कैसे रोकेगी तुमको कोई आपदा। हमको विश्वास है जीत कर आओगे, हमको विश्वास है जीत कर आओगे, चोटियों पर तिरंगे को लहराओगे, लहराओगे। हम खड़े हैं लिए आरती के दिए, हम खड़े हैं लिए आरती के दिए, युद्ध में जीत कर लौट आने गए उन जवानों को देती हूँ शुभकामना। जिंदगी देश पर जो लुटाने गए आपकी आंख आंसू बहाए न
फिर इसलिए खून अपना बहाने गए, उन जवानों को देती हूँ शुभकामना, उन जवानों को देती हूँ शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। वाह, कीर्ति काले जी के हर गीत में एक अलग ही आनंद आता है। हमेशा की तरह ये गीत भी बेहद शानदार। और चलिए क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब गाजियाबाद से हमारे बीच उपस्थित हैं कार्तिक बंसल जी। कार्तिक बंसल जी के गीतों में वो रस है, वो आनंद है कि जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। आप खुद सुनिए इनके गीत, इनकी गज़लों का आनंद लीजिए। स्वागत है कार्तिक बंसल जी। चौपाल में उपस्थित सभी प्रबुद्ध कवियों को, डॉक्टर कीर्ति काले मैम को, और इस चौपाल की इमारत प्रवीण सर को और अनिल मित्तर सर को, सभी को प्रणाम करते हुए, बाग बागेश्वरी वीणा पाणी के चरणों में शत शत नमन करते हुए, अपने विषय को छूता हुआ देशभक्ति से संबंधित एक कविता को पढ़ूंगा। तो सर्वप्रथम मैं अपनी 4 पंक्तियां आप सभी के समक्ष रखता हूँ, सुनिएगा। कोई दौलत न हो, कोई शोहरत न हो, कोई पूछे नहीं, कोई इज्जत न हो, टूटता और बिखरता है शीशे सा दिल, संग दिल के अगर ये मोहब्बत न हो, संग दिल के अगर ये मोहब्बत न हो। तो ये तो मेरा श्रृंगार विषय था, परंतु अब 15 अगस्त आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, और इस स्वतंत्रता दिवस के लिए मैंने एक खास कविता यहाँ पर सुनाने के लिए विशेष रूप से तैयार की है। तो आप सभी का आशीर्वाद चाहूँगा और प्रस्तुत करता हूँ अपनी कविता, सुनिएगा। कविता का शीर्षक है ये भारत देश हमारा है। अब भारत देश क्या है, मैं इस कविता के माध्यम से आप सभी तक पहुँचा रहा हूँ, सुनिएगा। जिसकी मिट्टी में खुशबू है, जहाँ हर जन का जन बंधु है, देखो क्या गजब नजारा है, ये भारत देश हमारा है, ये भारत देश हमारा है। अब क्या है भारत देश, सुनिएगा। आंख उठाए इस पर जो भी बिछ जाए अंगार यहाँ, प्यार करे पर इससे जो भी होता उससे प्यार यहाँ, इससा कोई रतन कहाँ, अरे यही तो है अनमोल रतन, प्यार मोहब्बत वाला ऐसा और मिले कहाँ तुम्हें वतन, प्यार मोहब्बत वाला ऐसा और मिले कहाँ तुम्हें वतन, जहाँ का झंडा तिरंगा है, जहाँ बहे निर्मल गंगा है, जो सब देशों में न्यारा है, ये भारत देश हमारा है, ये भारत देश हमारा है। और वंदे मातरम और इनकलाब जिंदाबाद, यूं तो इन नारों का कहीं भी उल्लेख करना बहुत ही कठिन है, किंतु इनका सारांश मैंने इस बंद में पिरोने का प्रयत्न किया है, सुनेगा। वंदे मातरम इनकलाब का अजर अमर एक नारा है, यह बोल रण में वीर ने भारत का शत्रु मारा है, यह नारे हैं दिशा हमारी, यह कुरान यह गीता है, सीनों में रख कर इसको हर देश का रक्षक जीता है, सीनों में रख कर इसको हर देश का रक्षक जीता है। जो देश हुआ इन नारों का, जो देश महाजयकारों का, जो तारों का भी तारा है, ये भारत देश हमारा है, ये भारत देश हमारा है। और इतिहास साक्षी है कि जब जब गोरों का शासन भारत में आकर दमका था, तब महावीरों का यहाँ पर बाजा करता डंका था, और कोई वीर यदि लड़ते लड़ते वीर गति को पाता था, तब चढ़ा लहू भारत माता को एक नमन कर जाता था, तब चढ़ा लहू भारत माता को एक नमन कर जाता था। जहाँ अशफाक बिस्मिल महान, जहाँ भगत देश के धनुष बाण, जहाँ बना अभिनंदन दारा है, ये भारत देश हमारा है,
ये भारत देश हमारा है। और एक बंद विशेष आपके बीच प्रस्तुत करता हूं कि भारत में हर राष्ट्र पर्व का लगता अद्भुत मेला है, जहां रंगों के मिलने से बनती खुशियों की बेला है, जहां हर परंपरा और संस्कृति का होता सम्मान है। वोर नहीं कोई और नहीं, हार नहीं कोई और नहीं, मेरा हिंदुस्तान है। वोर नहीं कोई और नहीं, मेरा हिंदुस्तान है। जो देश स्वयं चंदन वन हो। आपको एक खास प्रतीक से जोड़ता हूं, ये प्रतीक मैंने अपने देश और देश की जनता को सौंपा है, सुनिएगा। जो देश स्वयं चंदन वन हो, जिसमें हर जन जन चंदन हो, जहां प्रेम प्रीत की धारा है, ये भारत देश हमारा है, ये भारत देश हमारा है। गीत का अंतिम बंद और हम सबकी एक अंतिम अभिलाषा हो सकती है कि शत जन्मों तक भारत पाऊं, यह अंतिम अभिलाषा है, क्योंकि हमारे इस देश की अद्वितीय परिभाषा है। जिन वीरों के बलिदानों से देश संवरता और चमन, उन वीरों के चरणों में हम सबका है करबद्ध नमन। उन वीरों के चरणों में कार्तिक का है करबद्ध नमन। हाँ, उन वीरों के चरणों में हम सबका है करबद्ध नमन। जो देश दिलों की दस्तक है, जो देश वीर का मस्तक है, जो विश्व गुरु अति प्यारा है, ये भारत देश हमारा है, ये भारत देश हमारा है, ये भारत देश हमारा है। धन्यवाद। कार्तिक बंसल की बेहद प्यारी गज़ल सुनकर बहुत आनंद आया। अब क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगले कवि को आमंत्रित करती हूँ। लखनऊ से हमारे मध्य उपस्थित हैं सत्येंद्र कुमार सिंह जी। सत्येंद्र कुमार सिंह जी देखिए आज क्या सुनाते हैं, गीत गज़ल या कुछ मुक्तक, वह खुद आके बताएंगे। सत्येंद्र कुमार सिंह जी, आपका स्वागत है। नमस्कार प्रवीण जी और मंच पर उपस्थित सभी सुधी जनों को मेरा बहुत बहुत नमन। और आपके सबकी अनुमति से मैं दो कविताएं आपके सामने प्रस्तुत करने चाहता हूं। पहला है मदिरा महार, व्यंग्य है, तो थोड़ा सा आप लोग अगर सहयोग दें, आशीर्वाद दें जी। कभी गिरे इधर, कभी गिरे इधर, कभी उधर गिरे, होए जी हल्का। कभी गिरे इधर, कभी उधर गिरे, होए जी हल्का। जय हो तेरी, ओ जय हो तेरी, जय हो तेरी मदिरा महान, जय हो तेरी। न जाने क्यों है नफरत, अरे ना जाने क्यों है नफरत, क्यों कहते हैवान। ना जाने क्यों है नफरत, क्यों कहते हैवान। अर्थव्यवस्था का ठेका है यह, अर्थव्यवस्था का ठेका है यह, कोरोना जाए शमशान। की जय हो तेरी, की जय हो तेरी, की जय हो तेरी मदिरा महान, जय हो तेरी। घर पर बीवी आरती उतारे, घर पर बीवी आरती उतारे, करे चेहरा सुजान। घर पर बीवी आरती उतारे, करे चेहरा सुजान। कभी पड़े हो नाली में, अरे कभी पड़े हो नाली में, कभी नहलाए श्वान। की जय हो तेरी, की जय हो तेरी, की जय हो तेरी मदिरा महान, की जय हो तेरी। कोई समझे अंगूर का शरबत, अरे कोई समझे अंगूर का शरबत, कोई पाए भगवान। कोई समझे अंगूर का शरबत, कोई पाए भगवान। मिट जाए जाति का अंतर, अरे मिट जाए जात का अंतर, नशा जो चढ़े परवान।
की जय हो तेरी, की जय हो तेरी, की जय हो तेरी मदिरा महान, की जय हो तेरी। कभी चढ़ाए चने झाड़ पर, कभी चढ़ाए चने झाड़ पर, कभी बनाए सुल्तान। कभी चढ़ाए चने झाड़ पर, कभी बनाए सुल्तान। कभी मिले कंधा सवारी, अरे कभी मिले कंधा सवारी, बिके साजो सामान। की जय हो तेरी, की जय हो तेरी मदिरा महान, की जय हो तेरी। धन्यवाद। और एक छोटी सी कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति और चाहूंगा प्रवीण जी। जी, हाँ, बस ये कोरोना काल है, हम सभी देख रहे हैं, तो एक दो इसके मिनट ऊपर एक, हाँ बस जी। दुनिया भूल गई अब सोना, अरे दुनिया भूल गई अब सोना, चारों ओर बस एक ही रोना। अरे हाय कोरोना, हाय हाय कोरोना, उफ उफ कोरोना, हाय हाय कोरोना। सब तो बोल रहे हैं जी, अरे सब तो बोल रहे हैं जी, तुम भी बोलो ना। अरे सब तो बोल रहे हैं जी, तुम भी बोलो ना। हाय कोरोना, हाय हाय कोरोना, उफ उफ कोरोना, हाय हाय कोरोना। दुनिया चाहे, दुनिया चाहे चमगादड़ चीन को, अरे दुनिया चाहे चमगादड़ चीन को, भिगो भिगो कर धोना। अरे दुनिया चाहे चमगादड़ चीन को, भिगो भिगो कर धोना। चीन बेचारा, अरे चीन बेचारा ढूंढ रहा छुपने को कोई कोना। अरे दुनिया चाहे चमगादड़ चीन को, भिगो भिगो कर धोना। चीन बेचारा ढूंढ रहा छुपने को कोई कोना। अरे हाय कोरोना, हाय हाय कोरोना, उफ उफ कोरोना, हाय हाय कोरोना। कोरोना बाबू ने, कोरोना बाबू ने, अरे कोरोना बाबू ने दूर किए स्वीटी और सोना। कोरोना बाबू ने दूर किए स्वीटी और सोना। मारो बैरी प्यार का, अरे मारो बैरी प्यार का, करो जादू टोना। कोरोना बाबू ने दूर किया स्वीटी और सोना। मारो बैरी प्यार का, अरे करो जादू टोना। कि हाय कोरोना, हाय हाय कोरोना, उफ उफ कोरोना, हाय हाय कोरोना। दूर हुई जादू की झप्पी, अरे दूर हुई जादू की झप्पी, राम राम तो है ना। अरे दूर हुई जादू की झप्पी, राम राम तो है ना। बंद हुए सैर सपाटे, अरे बंद हुए सैर सपाटे, मुख पर कपड़े का दोना। अरे दूर हुई जादू की झप्पी, राम राम तो है ना। बंद हुए सैर सपाटे, मुख पर कपड़े का धोना। कि हाय कोरोना, हाय हाय कोरोना, उफ उफ कोरोना, हाय हाय कोरोना। बंद करो चीन का माल, पर दो पंक्ति और, कि बंद करो चीन का माल, देसी माल लोना। अरे बंद करो अब चीन का माल, देसी माल लोना। लद्दाख से उसे भगाओ, लद्दाख से उसे भगाओ, डोकलाम से उसे भगाओ और बनाओ कोना। अरे बंद करो चीन का माल, देसी माल लोना। लद्दाख से उसे बनाओ और बनाओ बोना। कि हाय कोरोना, हाय हाय कोरोना, हाय हाय कोरोना, उफ उफ कोरोना। राफेल खड़ा सरहद पर, राफेल खड़ा सरहद पर, तुम भी हद में रहो ना। अरे राफेल खड़ा सरहद पर,
तुम भी हद में रहो ना। अभी आपने सत्येंद्र कुमार सिंह जी को सुना। चलिए अब क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं एक कवित्री को आमंत्रित करती हूँ। ये कवित्री के साथ साथ मेरी बड़ी दीदी भी हैं, बड़ी बहन कह सकते हैं। इनका प्यार मुझे समय समय मिलता रहता है। बहुत ही मीठा स्वभाव है इनका नाम होता है सुनीता बुग्गा जी। सुनीता बुग्गा जी हमारे बीच दिल्ली से हैं और यूँ तो हमेशा ही कुछ न कुछ शानदार लिखती हैं, कुछ अच्छा लिखती हैं, लेकिन आज देखते हैं कि वो क्या सुनाती हैं। सुनीता बुग्गा जी, आपका स्वागत है। माँ वाणी नमन है। सतमोला करने की चौपाल में उपस्थित सभी दर्शकों को और अतिथियों को सादर नमन है। ऐतिहासिक राम जन्मभूमि के शिलान्यास के बाद हम किस प्रकार राम राज्य की कल्पना कर सकते हैं, वो केवल हम प्रेम भाव और सद्भाव के द्वारा ही कर सकते हैं। मेरी प्रस्तुत रचना का भाव भी यही है। जीवन पथ पर बढ़ते जाए, प्रेम भरे पग बढ़ते जाए। जीवन पथ पर बढ़ते जाए, प्रेम भरे पग धरते जाए। भव सरिता में भरा है पानी, एक पति है इसकी रवानी। जीवन पथ पर बढ़ते जाए, प्रेम भरे पग धरते जाए। कितने पत्थर अड़ते जाए, खड़े खड़े तो रहा न जाता। चलो चलो ये कहता भाता, पाँव शीत में अकड़ते जाए। जीवन पथ पर बढ़ते जाए। इनका जैसे उड़े हवा में, मानव मन रहता आशा में। पवन चकोरों से डरते जाए, जीवन पथ पर बढ़ते जाए। एक दूजे का हाथ पकड़ लो, भय लागे तो कमर जकड़ लो। एक दूजे का हाथ पकड़ लो, भय लागे तो कमर जकड़ लो। दृढ़ता से पग धरते जाए, प्रेम भरे पग धरते जाए। जीवन पथ पर बढ़ते जाए। कदम कदम पर फिसलन है, कभी काम कभी लोभ बवन है। मन को वश में करते जाए, प्रेम भरे पग धरते जाए। जीवन पथ पर बढ़ते जाए। अहंकार को तोड़ तोड़ कर प्रेम सभी से जोड़ जोड़ कर शनै शनै शुभ करते जाए। प्रेम भरे पग धरते जाए, जीवन पथ पर बढ़ते जाए। एक दिन होंगे पार सभी हम, नहीं डूबेंगे मझधार कभी हम। एक दिन होंगे पार सभी हम, नहीं डूबेंगे मझधार कभी हम। ओम ओम सिमरते जाए, जीवन पथ पर बढ़ते जाए। प्रेम भरे पग धर हम कभी न छोड़े, धीरज का मग कभी न तोड़े। आत्मा संयम कभी न छोड़े, धीरज का मग कभी न तोड़े। ज्ञान कभी पग भरते जाए, जीवन पथ पर बढ़ते जाए। निश्चय जानो मिले किनारा, प्रभु प्रीतम का पाथ सहारा। निश्चय जानो मिले किनारा, प्रभु प्रीतम का पाथ सहारा। उसका हाथ पकड़ते जाए,
जीवन पथ पर बढ़ते जाए, प्रेम भरे पग बढ़ते जाए, जीवन पथ पर बढ़ते जाए। धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत हुआ कार्यक्रम, गीत गज़ल मुक्तक, आपने इन सब का लिया आनंद। बहुत होंगे काम, जब तक घर के सभी काम निपटाइए, घर के निपटाइए सारे काम, तब तक लेते हैं एक छोटा सा अल्प विराम। सतमोला कवियों के चौपाल के साथ फिर हाजिर होंगे आपके साथ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन, डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब पचाया। जी, आपने पचा लिया होगा। अब आप फिर से आनंद लीजिए हमारे गीत गज़ल और मुक्तकों का, सतमोला कवियों की चौपाल में। और अब जो हमारे मध्य कवि उपस्थित हैं वो आगरा से होते हैं। आगरा का नाम तो आपने सुना होगा। आगरा का नाम सुनते ही अब ये मत कहने लग जाइएगा कि मुंह में पानी आ गया और आगरा के पेड़े खाने का मन कर गया। आप पेड़े का स्वाद ले सकते हैं इनकी कविता में। और आइए सर्वेश शेखर जी, आपका स्वागत है। आप पेड़े सा मिठास दे जाइए अपने गीत गज़ल के माध्यम से। आप सुनाइए अपने गज़ल, अपने गीत सतमोला कवियों की चौपाल में। स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं सर्वज्ञ शेखर आगरा से। जो हमारे वीर जवान सीमा पर सीना तान कर खड़े हुए हैं और अपनी शहादत कर रहे हैं, मैंने उनके वंदन में अपनी कविता का पाठ कर रहा हूं। अभी हाल ही में भारत चीन सीमा विवाद के दौरान 20 हमारे वीर जवान शहीद हो गए और वैसे भी सीमा पर हमारे जवानों की शहादत होती रहती है। तो मैं उनके लिए, उनके वंदन में क्या कहना चाहता हूं, आप सुनिए। एक वीर रस की कविता। क्रोध से मुट्ठियां बिछ रही, रक्ताब आंखें हो रही, वीरों की शहादत पर भारत माँ भी रो रही। निकाल लो आंखें उनकी, निकाल लो आंखें उनकी, जिन्होंने हैं आंखें तरेरी। संयम छोड़ो, संग्राम छेड़ो और बजा दो रणभेरी। संयम छोड़ो, संग्राम छेड़ो और बजा दो रणभेरी। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, करो फैसला आर और पार। एक का बदला दो से लो, करो आक्रमण धुआंधार। कायरों ने उदारता को समझ लिया है कमजोरी, कायरों ने उदारता को समझ लिया है कमजोरी। संयम छोड़ो, संग्राम छेड़ो और बजा दो रणभेरी। चंड है, प्रचंड है, हमारी सेना अखंड है, दुश्मनों का दम्भ हमेशा किया खंड खंड है। सारे जवान जोश से बने हुए मारतंड हैं, अब क्रूर चीनियों को देना कठोर दंड है। गर्दन मरोड़ के रख देंगे, गर्दन मरोड़ के रख देंगे, देख चीन हम तेरी। संयम छोड़ो, संग्राम छेड़ो और बजा दो रणभेरी। वाह। अगर हमला किया तो, देखिए आगे मैं क्या कह रहा हूँ। अगर हमला किया तो भीषण प्रहार करना होगा, राष्ट्र के विभीषणों को भी सीमा पार करना होगा।
छठे शाठ्यम समाचरेत की नीति अपनानी होगी। हमलावरों के आकाओं पर भी गोलियां बरसानी होंगी। कर दो छलनी सीना उनका जिन्होंने हमें ललकारा है। कर दो छलनी सीना उनका जिन्होंने हमें ललकारा है। बतला दो चीनियों को ये गलवान हमारा है, ये पेंगोंग हमारा है। बतला दो पाकिस्तानियों को ये कश्मीर हमारा है। देश के नीति नियंताओं से विनती है करबद्ध मेरी। संयम छोड़ो संग्राम छेड़ो और बजा दो रणभेरी, और बजा दो रणभेरी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए क्रम को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा रस परिवर्तन करते हैं। अभी आपने सर्वज्ञ शेखर जी को सुना। अब मैं दिल्ली से जिन कवित्री को आमंत्रित करने जा रही हूँ उनका नाम होता है रजनीश गोयल जी। रजनीश गोयल जी आज अपने गीत की प्रस्तुति देंगी। सुनते हैं रजनीश गोयल जी को। रजनीश गोयल जी, आपका स्वागत है। माँ शारदे को नमन करते हुए शुरू करती हूँ। शरण करूं तन मन सभी, रखूं न कुछ भी शेष। शरण करूं तन मन सभी, रखूं न कुछ भी शेष। आन बिराजो शारदे, सुर में बनो विशेष। कर रजनी सुर में बनो विशेष। अभी दो पंक्तियां, एक दोहा अपने बारे में कहना चाहूंगी। रजनी मीठे बोल से जीतूं दिल में आस। रजनी मीठे बोल से जीतूं दिल में आस। ऐसा कोई सुर नहीं और न कोई साज री बहना, और न कोई साज सखीरी, और न कोई साज। अभी चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी। देशभक्ति के नाम, देश के वीरों के नाम। नहीं बनना सूरज मुझे, नहीं बनना सूरज मुझे, दीपक ही मुझे रहने दो। नहीं बनना सूरज मुझे, दीपक ही मुझे रहने दो। आज वीर भगत सिंह की राहों पर मुझे जलने दो। आज वीर भगत सिंह की राहों पर मुझे जलने दो। अभी मैं अब देशभक्ति का गीत गाना चाहूंगी, पढ़ना चाहूंगी, खुद का लिखा हुआ। नहीं बनना सूरज मुझे, नहीं बनना सूरज मुझे, दीपक ही मुझे रहने दो। नहीं बनना सूरज मुझे, दीपक ही मुझे रहने दो। आज वीर भगत सिंह की राहों पर मुझे जलने दो। आज वीर भगत सिंह की राहों पर मुझे जलने दो। अभी मैं खुद का लिखा हुआ गीत पढ़ना चाहूंगी, सुनिए। भारत है देश हमारा, लगता है सबसे प्यारा। भारत है देश हमारा, लगता है सबसे प्यारा। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। कल कल करती नदियां बहती, हर घर और हर दिल में रहती। कल कल करती नदियां बहती, हर घर और हर दिल में रहती। देती है संदेश प्यारा, आगे बढ़ना फर्ज तुम्हारा। देती है संदेश प्यारा, आगे बढ़ना फर्ज तुम्हारा। भारत है देश हमारा, लगता है सबसे प्यारा। भारत है देश हमारा, लगता है सबसे प्यारा। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। हर भाषा हर धर्म यहाँ है, सबसे ऊंचा कर्म यहाँ है। हर भाषा और धर्म यहाँ है, सबसे ऊंचा कर्म यहाँ है। यही सिखाता कर्म हमारा, राष्ट्र धर्म है सबसे न्यारा। यही सिखाता कर्म हमारा,
राष्ट्र धर्म है सबसे न्यारा, भारत है देश हमारा, लगता है सबसे प्यारा, भारत है देश हमारा, लगता है सबसे प्यारा। जय हिंद 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 जय हिंद। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। एक तिरंगा तीन रंग है, चक्र भी बस बीच संग है। एक तिरंगा तीन रंग है, चक्र भी बस बीच संग है। फौजी का है मान दुलारा, बुरी नजर को उसने मारा। फौजी का है मान दुलारा, बुरी नजर को उसने मारा। भारत है देश हमारा, लगता है सबसे प्यारा। भारत है देश हमारा, लगता है सबसे प्यारा। जय हिंद 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 जय हिंद। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। जय हिंद 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 जय हिंद। आप देख रहे हैं सबकी प्रस्तुति बेहद शानदार हो रही है, सब एक से बढ़कर एक सुना रहे हैं और आप घर बैठ के इनके गीत गज़ल मुक्तकों का आनंद ले रहे हैं। हम चाहते हैं हम यूं ही आपको गीत गज़ल मुक्तकों का आनंद देते रहें। अब थोड़ा सा रस परिवर्तन करते हैं और अब हम ओज रस में एक कवि को आमंत्रित करने जा रहे हैं जिनका नाम होता है श्रेय तिवारी जी। श्रेय तिवारी जी हमारे बीच मुंबई से उपस्थित हैं और आज वो अपनी ओज से भरी कविता हमारे बीच रखेंगे। श्रेय तिवारी जी, आपका स्वागत है। सभी कवियों को प्रणाम करता हूँ, माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। और मेरी जो रचना है वो हमारा भी कुछ दिनों पहले हमने देखा चाइना बॉर्डर पर हमारा लद्दाख में कुछ वाद विवाद हुआ चाइनीज सैनिकों के साथ, तो उसके ऊपर मेरी एक रचना है देशभक्ति की। पहले मैं वो सुनाता हूँ और फिर टाइम बचेगा तो एक प्रेम का गीत सुना दूंगा। तो पहले आप वो सुनिए। हमने सुना कि हमारी सेना ने हमारे सेना के 20 जवान शहीद हो गए उस झड़प में। हमने ये भी सुना कि हमारे हिंदुस्तानियों ने हमारे हिंदुस्तानी सिपाहियों ने चाइना के भी कुछ 140-150 लोगों को मार दिया, पर उनकी तरफ से ऐसा कोई चाइना की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आया। तो अभी फिर भी हम ये मानते हैं कि उनकी तरफ भी काफी नुकसान हुआ। उसके पिटने वाला कभी नहीं बताता जी, पिटने वाला कभी नहीं बताता। फिर भी मैं इस कविता में लिख रहा हूँ कि जो हमारे सैनिक हैं वो किस तरह के रहे होंगे या क्या उनका कद काठ ही रहा होगा, तो सारा चरित्र चित्रण इस मेरी कविता में है। जो स्वागत। जब रणभूमि में बजे बिगुल और सेना शस्त्र उठाती है, जब रणभूमि में बजे बिगुल और सेना शस्त्र उठाती है, भारत वीरों का क्रोध देख सृष्टि भी थर्रा जाती है। भारत वीरों का क्रोध देख सृष्टि भी थर्रा जाती है। सागर में उठती हैं हिलोर, सागर में उठती हैं हिलोर, बादल फट गिरने लगते हैं। भारत माँ के जयकारों से जब निर्भय सिंह गरजते हैं, वर्दी पहने थामे राइफल, तड़ 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 गोली चलती है। वर्दी पहने थामे राइफल, तड़ 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 गोली चलती है। धरती माँ दुश्मन मरे देख कर गौरवान्वित हो पड़ती है। वो लौह पुरुष कट गए मगर, वो लौह पुरुष कट गए मगर, पर झुकना कभी नहीं सीखे। थी अंतिम चंद सांस बाकी, पर जय भारत माँ की बोले। थी अंतिम चंद सांस बाकी, पर भारत माँ की जय बोले।
वो होने को कुर्बान चले, माटी की लाज न लुटने दी, कटवाए अपने शीश वतन पर, अशान कभी ना मिटने दी। हैं पूजनीय बलिदान इनके, ये भारत वर्ष प्रणेता हैं पूजनीय बलिदान इनके, ये भारत वर्ष प्रणेता हैं। हो गए अमर वो रणबांकुर, ये सच में वीर विजेता हैं। हो गए अमर वो रणबांकुर, वो सच में वीर विजेता हैं। ये उनका है वंदन जिनकी, ये ध्यान से सुनिएगा लाइन, ये उनका है वंदन जिनकी माटी के प्रति श्रद्धा अगाध। ये उनका है वंदन जिनकी माटी के प्रति श्रद्धा अगाध। नतमस्तक होते गगन शिखर, करते स्वागत में शंखनाद। नतमस्तक होते गगन शिखर, करते स्वागत में शंखनाद। उस जननी को है नमन मेरा, जो जन्मे ऐसे वीर लाल। उस जननी को है नमन मेरा, जो जन्मे ऐसे वीर लाल। ये सूर्य चंद्र भी शीश झुका दे, वीरों की ऐसी मिसाल। ये सूर्य चंद्र भी शीश झुका दे, वीरों की ऐसी मिसाल। ये सूर्य चंद्र भी शीश झुका दे, वीरों की ऐसी मिसाल। जिस सीने में हो राष्ट्र प्रेम, अब ये लाइन ध्यान से सुनिएगा फिर। जिस सीने में हो राष्ट्र प्रेम, वो सीने संग दिल रहते हैं। जिस सीने में हो राष्ट्र प्रेम, वो सीने संग दिल रहते हैं। अपने रिश्तों की चाह न कुछ, भरपूर जोश में रहते हैं। 6 फुट के लगभग कद जिनका, क्या उनका रूप होता होगा, क्या उनकी कद काठी होती होगी। अभी राजनाथ सिंह लेह गए थे, वहां लेह में एक अभी सोशल मीडिया पे एक चित्र वायरल हुआ था, जो राजनाथ सिंह के पीछे एक आदमी चल रहा था, उसका नाम था जोरावर। वो भी एक सैनिक था, तो वो जोरावर की हाइट करीब 7 फुट की दिखाई दे रही थी। तो वो सीन देख के मुझे लिखना पड़ा कि जिस सीने में हो राष्ट्र प्रेम, वो सीने संग दिल रहते हैं। अपने रिश्तों की चाह न कुछ, भरपूर जोश में रहते हैं। 6 फुट के लगभग कद जिनका, चेहरे पर रौब झलकता है। मूंछों पर हो घुमाव, आंखों में एक जुनून सा दिखता है। जिनकी बलिष्ठ बाहें कंधे, चौड़े छाती पर तमगे हैं। पाकिस्तानी चिंकी चीनी बस एक दहाड़ से डरते हैं। पाकिस्तानी चीनी चिंकी बस एक दहाड़ से डरते हैं। ये धूर्तपने के आदी हैं, चीनी हैं पाकिस्तानी हैं। ये धूर्तपने के आदी हैं, चीनी हैं पाकिस्तानी है। अब मैं जरा एक नाम लेना चाहता हूं, और वो नाम बड़ी हिम्मत से ले रहा हूं, आप सुनिएगा। ये धूर्तपने के आदी हैं, चीनी हैं पाकिस्तानी हैं। नेहरू की शहती गलती थी, अब ठीक करेंगे ठानी है। नेहरू की शहती गलती थी, अब ठीक करेंगे ठानी है। वो अक्साई चीन जो हमारा चला गया चीन के हाथों, वो अब नहीं होने देंगे। नेहरू की शहती गलती थी, अब ठीक करेंगे ठानी है। सबसे लड़ने में सक्षम हम, कोई आंख उठा ना पाएगा। सबसे लड़ने में सक्षम हम, कोई आंख उठा ना पाएगा। पर घर के कुछ जय चंदों से इस देश को कौन बचाएगा। पर घर के कुछ जय चंदों से इस देश को कौन बचाएगा। तो उठो एकजुट हो जाएं, दिल्ली को और मजबूत करें। तो चलो एकजुट हो जाएं, दिल्ली को और मजबूत करें। सरकारें हमारी संकल्पित, जो जख्म पुराने दूर करे। सरकार हमारी संकल्पित, जो जख्म पुराने दूर करे। ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो है, हम सबको ये बहकाएंगे। ये टुकड़े टुकड़े, हमारी सत्यता तो ये है कि हम किसी भी आदमी से लड़ सकते हैं। हम चाइना से लड़ सकते हैं, हम पाकिस्तान से लड़ सकते हैं, हम किसी भी देश के साथ लड़ सकते हैं। पर हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश के अंदर ही कुछ गद्दार पले हुए हैं, कुछ इस तरह के गद्दार हैं जो नासूर बने हुए हैं। उनसे हम कैसे लड़ें। तो वो मैं लिखता हूं
कि सबसे लड़ने में सक्षम हम कोई आंख उठा ना पाएगा, पर घर के कुछ जय चंदों से इस देश को कौन बचाएगा। तो उठो एकजुट हो जाएं, दिल्ली को और मजबूत करें, सरकार हमारी संकल्पित जो जख्म पुराने दूर करे। ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो है हम सबको ये बहकाएंगे, घर में दंगे करवा कर ये दुश्मन को गले लगाएंगे, घर में दंगे करवा कर ये दुश्मन को गले लगाएंगे। हम सबको हो करके सचेत बस शांत चित्त से रहना है, हम सबको हो करके सचेत बस शांत चित्त से बढ़ना है। पहला उद्देश्य यही है बस इन गद्दारों से लड़ना है, पहला उद्देश्य यही है बस इन गद्दारों से लड़ना है, पहला उद्देश्य यही है बस इन गद्दारों से लड़ना है। वाह, बहुत ही बढ़िया आपने गीत हमारे बीच रखा। श्रेया तिवारी जी, आपका बहुत 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 आभार प्रकट करती हूँ मैं, बहुत ही शानदार गीत आपने सुनाया। चलिए अब मैं अगले कवि को बुलाने जा रही हूँ। इनका नाम होता है डीपी सिंह जी, गाजियाबाद से हमारे बीच मौजूद है। जब मैंने इनसे पूछा कि आप क्या सुनाएंगे तो उन्होंने बोला मैं गीत, गज़ल नहीं, आज मैं कुछ हटके सुनाना चाहता हूँ, मैं मुक्तक सुनाना चाहता हूँ। देखते हैं वो मुक्तकों में क्या रस लेकर के आते हैं। आप उनके मुक्तकों का आनंद लीजिए सतमौला कवियों की चौपाल में। माँ भारती को नमन के साथ साथ मैं तिरंगे को भी नमन करता हूँ और तिरंगे के शान में एक मुक्तक से शुरुआत करना चाहता हूँ कि तिरंगा आन है अपनी, तिरंगा शान है अपनी, तिरंगा आन है अपनी, तिरंगा शान है अपनी, यही संगीत जीवन का, यही तो तान है अपनी। है इसके सामने बेकार दुनिया की हर एक दौलत, है इसके सामने बेकार दुनिया की हर एक दौलत, तिरंगे की हिफाजत में तो हाजिर जान है अपनी, तिरंगे की हिफाजत में तो हाजिर जान है अपनी। तिरंगे की शान आन बान तो है ही अपनी जगह, लेकिन देश में बहुत सी ऐसी चीज़ें भी चलती रहती हैं जो कि भारत माता के शान में गुस्ताखियाँ करते हैं। उन लोगों को आज मैं अपनी कलम के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूँ और कुछ मुक्तक मैं इस क्रम में रखना चाहता हूँ। आज कलम तेरी जय जय हो, आज कलम तेरी जय जय हो, तू ऐसा कुछ खास लिखे, भारत की आवाज़ बने तू, जन जन का विश्वास लिखे। शीश कलम बेशक हो जाए, शीश कलम बेशक हो जाए, किंतु नहीं झुकने पाए, भारत के उगते सूरज का तू स्वर्णिम इतिहास लिखे, भारत के उगते सूरज का तू स्वर्णिम इतिहास लिखे। और कुछ जो अभी आपने देखा होगा, कुछ दिनों पहले संतों की हत्या के हुई थी और जो लोग कल तक हिंदुत्व का झंडा बुलंद किए हुए थे, आज उनकी खामोशी बहुत कुछ कहती है। मैं उनके ऊपर कुछ कहना चाहता हूँ। अब मुक्तक पे देखिएगा कि चूर अहम में हो जब सत्ता पद लोलुप हो जाती है, कि चूर अहम में हो जब सत्ता पद लोलुप हो जाती है, धर्म ध्वजा के पहरेदारों में खामोशी छाती है, जन का अंतर्नाद गगन में जब गुंजित होने लगता, कि जन का अंतर्नाद गगन में जब गुंजित होने लगता, चीख कलम की जग को तब तब ही झकझोर जगाती है, चीख कलम की जग को तब तब ही झकझोर जगाती है। तो आज मैं इस कलम के माध्यम से देश को जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत से लोग हैं जिनको संविधान के अंतर्गत अधिकार तो अपने याद रहते हैं और कर्तव्य के नाम पर बिल्कुल ज़ीरो। उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि याद रहे अधिकार मगर कर्तव्य निभाना भूल गए, याद रहे अधिकार मगर कर्तव्य निभाना भूल गए, मूर्ख बनाने में लोगों को देश बनाना भूल गए। जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी देश बनाने की, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि याद रहे अधिकार मगर कर्तव्य निभाना भूल गए, मूर्ख बनाने में लोगों को देश बनाना भूल गए, कंधा देने में व्यस्त रहे,
कंधा देने में व्यस्त रहे हरदम अपने ही ध्वज को। देश जलाना याद रहा, जनगण मन गाना भूल गए। देश जलाना याद रहा, जनगण मन गाना भूल गए। और आज की तारीख में देख रहा हूँ मैं कि हर तरह की कठिनाइयाँ सामने आ रही हैं। बाहरी आक्रमण से लेकर के, तूफान से लेकर के, भूकंप से लेकर के, महामारी से लेकर के हर ऐसी विपदाएं सामने आ रही हैं। तो उसके ऊपर कुछ कहना चाहता हूँ कि सत्य की लेकर मशालें हम चले जब से सफ़र पर, सत्य की लेकर मशालें हम चले जब से सफ़र पर, रास्ते के शूल सब आने लगे तब से उभर कर। हों भले ही पाँव घायल रक्त रंजित भी शिथिल भी, हों भले ही पाँव घायल रक्त रंजित भी शिथिल भी, किंतु रुक सकते नहीं अब वेदना से आज डर कर, किंतु रुक सकते नहीं ये वेदना से आज डर कर। और अभी कोरोना काल में हमने देखा कि गांव की तरफ बहुत लोगों ने रुख किया और उनकी अपनी परेशानियां थीं। सरकारों ने अपनी तरफ से बहुत सारे बड़े बड़े दावे भी किए, उसके बावजूद जो परिस्थितियां हुई उसके ऊपर चंद पंक्तियां रखना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा कि वीराने अब शहर हुए हैं आओ अपने गांव चलें, वीराने अब शहर हुए हैं आओ अपने गांव चलें, वादों की रिमझिम बारिश है फिर भी जलते पांव चलें, वीराने अब शहर हुए हैं आओ अपने गांव चलें। सीमित संसाधन हो फिर भी, सीमित संसाधन हो फिर भी प्यार असीमित मिलता हो, पाँव के छाले कहते हैं उस बरगद की छाँव चलें, पाँव के छाले कहते हैं उस बरगद की छाँव चलें, वीराने अब शहर हुए हैं आओ अपने गांव चलें। चेहरे के ऊपर चेहरे हैं, चेहरे के ऊपर चेहरे हैं, किसको सच्चा माने हम तो ठहरे केवल मोहरे, पल पल लगते दांव चलें, वीराने अब शहर हुए हैं आओ अपने गांव चलें। राजनीति से ऊब गया दिल, कि राजनीति से ऊब गया दिल, साथ निभाना मुश्किल है, हम चलने वाले हैं सीधे पर ये हरदम बाँव चलें, वीराने अब शहर हुए हैं आओ अपने गांव चलें। चूर अहम में इतने थे हम अपनी जड़ भी भूल गए, चूर अहम में इतने थे हम अपनी जड़ भी भूल गए, कुदरत ने कीमत समझाई अब वापस उस ठाव चलें, वीराने अब शहर हुए हैं आओ अपने गांव चलें, आओ अपने गांव चलें। धन्यवाद। अब इस पूरे कार्यक्रम के निचोड़ को आपके बीच प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक ऐसे कवि का नाम लेने जा रही हूँ जो हास्य भी लिखते हैं, ओज भी लिखते हैं, श्रृंगार भी लिखते हैं, सब कुछ लिखते हैं। इनके हर गीत एक अलग ही मज़ा, एक अलग ही आनंद दे करके जाता है। पैरोडीकार भी बहुत अच्छे हैं और कुछ अलग सुनने को अगर मिलता है तो इन्हीं से सुनने को मिलता है। आज देखते हैं क्या सुनाते हैं। मेरे बड़े भाई हैं और शानदार गीतों के शहजादे, जिनका नाम होता है सुनहरी लाल वर्मा जी। तुरंत लगा देते हैं, लेकिन तुरंत इनकी कविता ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि तुरंत ख़त्म होने ही नहीं देंगे। आपको इतनी पसंद आएंगी कि आप बार बार कहेंगे हम तुरंत को सुनना चाहते हैं। सुनहरी लाल तुरंत जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। सतमोला कवियों के चौपाल में आज आप पैरोडी, गीत, गज़ल या जो भी आप सुनाना चाहते हैं सुनाइए। सुनहरी लाल वर्मा जी। अभी कोरोना आया और आने के लिए जाने की तैयारी कर रहा है धीरे धीरे, और ऐसे में लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने बड़ा कष्ट उठाया है और अभी भी उस कष्ट से पीछा नहीं छूटा है। सभी लोगों को ऐसी स्थिति में थोड़ा सा हौसले से काम लेना चाहिए और सकारात्मक सोच लेकर के जिंदगी को जीना है। तो मैं आपको पहले 4 लाइनों में बताना चाह रहा हूँ, वही 4 लाइनें कि भोर सुनहरी आएगी, खग चहक उठेंगे गाएंगे, कि भोर सुनहरी आएगी, खग चहक उठेंगे गाएंगे, और भोजन की तलाश में फिर से दूर देश तक जाएंगे, और परिवर्तन है प्रकृति नियम, परिवर्तन है नियम कृति का, रंग बदल
डुलती रहती है। भोर सुनहरे आएगी, खग चहक उठेंगे, गाएंगे। अब भोजन की तलाश में फिर से दूर देश तक जाएंगे। और परिवर्तन है नियम प्रकृति का, रंग बदलती रहती है। नहीं रहेंगे सदा बुरे दिन, अच्छे दिन भी आएंगे। नहीं रहेंगे सदा बुरे दिन, अच्छे दिन भी आएंगे। इन अच्छे दिनों की परिकल्पना करके हमें जीना है और जीने के साथ साथ हाँ जी स्वागत जिंदगी का आनंद लेना है। जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। लोगों ने इसमें लॉकडाउन में बहुत सारा अपना काम सीखा, बहुत सारे बैठे रहे, लेकिन हमने जो घर में बैठ करके सीखा वो बहुत बढ़िया काम सीखा है, झाड़ू पोछा लगाना। और ये झाड़ू पोछा का लगाना एक ऐसा काम हमारे लिए बन गया है कि अब आगे कभी भूखे नहीं मरेंगे। तो ये देखिए, आनंद लीजिए कि अब तो हम भी रोटी गोल मटोल बनाना सीख गए। कि अब तो हम भी रोटी गोल मटोल बनाना सीख गए। और बच्चों को भी रोटी का भूगोल पढ़ाना सीख गए। कि पहले तो हम पर आटा छाना ना मारा जाता था। पहले तो हम पर आटा छाना न मारा जाता था। सा घुल जाता था या पत्थर सा हो जाता था। सत्तू सा घुल जाता था या पत्थर सा हो जाता था। अब धीरे धीरे सीख गए हम, धीरे धीरे सीख गए हम, तनिक नहीं शर्माते हैं। अब लंका के नक्शे जैसी रोटी नहीं बनाते हैं। अब लंका के नक्शे जैसी रोटी नहीं बनाते हैं। और झाड़ू पोंछा बर्तन धोना, झाड़ू पोंछा बर्तन धोना, साग बनाना सीख गए। अब तो हम भी रोटी का भूगोल बताना सीखे। अब तो हम भी रोटी गोल मटोल बनाना सीख गए, गोल बनाना सीख गए। गोल गोल गप्पे भी बिल्कुल गोल बनाना सीख गए, गोल बनाना सीख गए। सब अच्छा अच्छा काम सीखने की इच्छा होती है तो सीखे। इसके साथ ही अब ये कार्यक्रम का हम समापन करते हैं। बहुत जल्द लौटेंगे आपके बीच फिर एक नया कार्यक्रम एपिसोड लेकर। और जितने भी हमारे दर्शक या नवांकुर यह कार्यक्रम देख रहे हैं, देखकर कमेंट के माध्यम से ज़रूर ये आप बताइए कि कार्यक्रम आपको कैसा लगा। इसके साथ ही जो भी दर्शक या नवांकुर जिनके अंदर शब्द उमड़ता है, जिनके अंदर गीत उमड़ता है, जिनके अंदर भाव उमड़ते हैं और वो कुछ कागज़ पर कविता के ज़रिए शब्दों के माध्यम से एक गीत उतार देते हैं, हो सकता है वो कभी किसी को सुना ना पाते हों, ये सोचकर कि क्या पता हमने गीत अच्छा लिखा है या नहीं लिखा। उनके मन की इसी उथल पुथल को एक बड़ा प्लेटफॉर्म लेकर के ये जो हम आए हैं सतमोला कवि को चौपाल, केवल ऐसे ही नवांकुर के लिए हैं। उन्हीं का हम स्वागत करते हैं और उन्हीं का वेलकम करते हैं। आप आइए, सतमोला कवि को चौपाल में हम आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे दर्शक, ऐसे नवांकुर जो गीत लिखते हैं, गज़ल लिखते हैं, मुक्तक लिखते हैं, आपके मुक्तकों को हम टीवी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आप हमसे संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर नोट कीजिए 9711182183। जी हाँ, इसके साथ एक दूसरा नंबर और है, आप उसे भी नोट कर लीजिए 8285120046। ये नंबर अपने डायरी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये नंबर
आपके चेहरे को पहचान दिला सकते हैं सतमोला कवियों की चौपाल में। तब तक के लिए नमस्कार। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। प्रवीण आर्या जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच सतमोला कवियों की ये चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीर रस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात, जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदरपूर्वक, आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवअंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नवअंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो हैं देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नए नए कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है ये। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन में बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी को। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग।
हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।